तीन चार बात आप लोगों को अच्छे से याद रखना है और बहुत ही अच्छे से याद। डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है। न्यूटन थर्ड लॉ में ये चारों बातों को ध्यान रखना है। तो थर्ड लॉ क्या बताता है कि फोर्स कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में। फोर्स नेचर में एग्जिस्ट कैसे करता है? तो फोर्स जो है हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। किसमें? पेयर में एग्जिस्ट करता है। यानी कि जब भी फोर्स आता है वो पेयर में आता है, सिंगल नहीं आता है, हमेशा पेयर में आता है। जैसे कि अगर ये फर्स्ट है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, अगर ये फर्स्ट जो है ब्लॉक के नॉर्मल ऊपर की ओर लगा रहा है, तो ये ब्लॉक भी इस फर्स्ट पे क्या करेगा? एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा। यानी फर्स्ट अगर ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स अपर डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ये ब्लॉक भी फर्स्ट पे क्या होगा? नॉर्मल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, वही फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स। ओके, सेकंड क्या बोला कि यदि ए और बी फोर्स, यदि ए बी पर एफ फोर्स लगाता है तो बी ए पर माइनस एफ फोर्स लगाएगा। यानी कि अगर ये ब्लॉक, मतलब अगर ब्लॉक फर्स्ट पे या फिर ये फर्स्ट इस ब्लॉक पे अगर नॉर्मल अपर डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ये ब्लॉक इस फर्स्ट पे नीचे के डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। यानी अगर ये ए जो है इस बी पर एफ फोर्स लगा रहा है, तो ये बी भी इस ए पर क्या लगाएगा? माइनस एफ फोर्स लगाएगा, माइनस एफ फोर्स लगाएगा। ओके, सेकंड पर। थर्ड है फोर्स सेम नेचर का होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? अगर एक ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे मैंने बताया